कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में व्यक्त करते हैं तो वो हमारा डायमेंशन कहलाता है। जैसे आप खाना बनाते हैं तो बहुत सारा चीजों का जरूरत पड़ता है, उसी प्रकार हम फोर्स को बनाएंगे तो हमको मास, लेंथ और टाइम की जरूरत पड़ेगा। और मास, लेंथ और टाइम हम कह सकते हैं कि फोर्स को बनाने के लिए एक प्रकार का डायमेंशन है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डायमेंशन लिखेंगे कैसे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम कैपिटल ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आपका लेंथ हो गया, तो लेंथ का डायमेंशन होगा L, ठीक है। आपका मास हो गया, मास का डायमेंशन होगा या आपका हो गया टाइम, क्या हो गया, टाइम का डायमेंशन होगा T। करंट हो गया, करंट का डायमेंशन होगा A। टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर का डायमेंशन होगा K। इसके बाद हम बहुत सारा डायमेंशन आपको बताएंगे और आज के क्लास में आपका डायमेंशन क्लियर हो जाएगा, फिर किसी और का वीडियो देखने का जरूरत आपको नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कोई आके आपसे क्वेश्चन करता है कि स्पीड का डायमेंशन हमको बताओ क्या होगा। तो आप जानते हो ये फॉर्मूला जो देता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम देता है। तो इसका जो डायमेंशन होगा, डिस्टेंस यानी लेंथ L और टाइम यानी T, यानी L T−1। आप आसानी से बता सकते हो किसी को, एकदम आसान है। और जो स्पीड का डायमेंशन होता है वही हमारा वेलोसिटी का भी डायमेंशन होता है। ये क्लियर हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप हमको एक्सेलरेशन का डायमेंशन बताइए, तो ये जो होता है फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी और बट्टा में टाइम होता है। तो आप जान रहे हो कि चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या, L/T−1 और बट्टा में टाइम, तो ये हो गया L/T−2। तो आसानी से हम देख रहे हैं, एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। अब अगर आपसे कोई आके पूछता है कि आप फोर्स का बताइए, वर्क का बताइए, प्रेशर का बताइए, बहुत सारा क्वांटिटी है जिसका हम डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं और आपको बताएंगे। और ये एक वीडियो में ही आपका डायमेंशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जितने भी हमारे 11th के बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। अब कोई आपसे फोर्स का डायमेंशन पूछेगा तो क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला। डायमेंशन आसानी से आप बता सकते हो किसका डायमेंशन क्या होगा। तो मास का डायमेंशन m और एक्सेलरेशन का अभी देखें L/T−2। अब अगर वर्क का डायमेंशन कोई पूछता है, वर्क का डायमेंशन क्या है, क्या है भाई वर्क का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है आपके सामने, mL/T−2 और डिस्प्लेसमेंट का L, तो ये LL क्या कितना हो जाएगा, L² T−2। हम कह सकते हैं कि वर्क का जो डायमेंशन है mL² T−2 है। इसके आगे देखते हैं, अगर आपसे पूछे प्रेशर का क्या डायमेंशन है, तो आप जानते हो कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, एकदम आसान है। तो फोर्स का जो डायमेंशन होगा, आप जानते हो कि फोर्स का डायमेंशन क्या है, mL/T−2, और एरिया का जो डायमेंशन होता है एरिया, L/B यानी L²। ये हो गया L², इससे कैंसिल हो गया, m ऊपर जाएगा तो L−1 T−2। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर का जो डायमेंशन है mL−1 T−2 होता है। ऐसे बहुत सारा क्वांटिटी का डायमेंशन देखेंगे। अभी चार्ज का जो डायमेंशन होता है क्या होता है, तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है Q/T होता है। तो यहां से Q जब निकालेंगे तो यहां से Q बराबर हो जाएगा I/T। तो यहां से ये I जो है करंट है, करंट का A होगा और टाइम का T होगा। तो चार्ज का डायमेंशन जो होगा वो AT होगा। कैसे निकालेंगे, तो जब आप कूलम्ब्स लॉ पढ़िएगा तो वहां से आपको एक फॉर्मूला मिलेगा F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब Q1 Q2 क्या है भाई, चार्ज है, R क्या है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है।
तो आप देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। तो F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर। हमको इसका डायमेंशन चाहिए। और आपको एक बात बता दें कि कांस्टेंट जो होता है, जैसे 4 पाई हो गया, 5 हो गया, साइन थीटा हो गया, ये सब डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो यहाँ से 1/4 पाई को छोड़ देंगे तो हो जाएगा इप्सिलॉन बराबर F को ला देंगे यहाँ पे Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर। ये सब का डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से 1/एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा 1/F, यानी F यानी M L T इनवर्स 2 Q1 Q2 यानी 80 और बट्टा में R डिस्टेंस है आपका, दोनों चार्ज का डिस्टेंस है, ठीक है। Q1 Q2 R, तो इसका हो जाएगा L स्क्वायर, ठीक है। अब M को ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा M इनवर्स 1 L स्क्वायर L इनवर्स 3 और T ऊपर जाएगा, पहले से 2 T है ऊपर, 2 और जा रहा है T4 और A मिलके हो जाएगा A स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि इप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन है वो इतना होता है। एक वर्ड हम लिखे हैं G, कैपिटल G, और कैपिटल G को हम बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसे आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आप पढ़ के आए होंगे, क्लास 9th में ही ये आपको मिल गया होगा। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनका सेशन खराब हो जाता है, उन्हें नहीं मिल पाता है, लेकिन कुछ ऐसे होनहार बच्चे हैं जो अच्छे से पढ़ के आते हैं, क्योंकि उनका टारगेट नीट निकालना है, डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो आप जानते हो कि F बराबर G M1 M2 बट्टा में R स्क्वायर, और ये इसी का हमको डायमेंशन फाइंड करना है। आसान है यार, कोई दिक्कत नहीं है। R को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा FR स्क्वायर, यहां से हो जाएगा G M1 M2 और यहां से हमको G निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा FR स्क्वायर बट्टा में M1 M2। आपको बता दें कि M1 M2 मास है, F फोर्स है, R जो है डिस्टेंस बिटवीन बोथ मासेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जानते हैं कि F यानी फोर्स है, M L T इनवर्स 2, R हमारा डिस्टेंस है तो L होगा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, मास है हमारा M एक M से एक M कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा M ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा M इनवर्स 1, L मिलकर हो जाएगा LQ, यहां से हो जाएगा T इनवर्स 2। एक नंबर हम लिखे हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। अब इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे, तो आप जानते हैं कि वर्क का डायमेंशन जो होता है ML स्क्वायर T इनवर्स 2 होता है और चार्ज का डायमेंशन होता है 80। अभी जस्ट आपको बताया, आप वीडियो में जाके ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से हो जाएगा ML स्क्वायर T इनवर्स 3 A इनवर्स 1, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, T ऊपर जाएगा, पहले से यहाँ पे -2 है, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो A की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वांटिटी हमारा है रेसिस्टेंस। दूसरा क्वांटिटी जो है हमारा है रेसिस्टेंस है। इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस बट्टा करंट। क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बट्टा करंट V बट्टा I। तो आप देख रहे हो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल जो है उसका फॉर्मूला जो है यहाँ पे M L स्क्वायर T इनवर्स 3 A इनवर्स 1 और बट्टा में A, यानी करंट है हमारा। तो यहां से हम बता दिया आसानी से M L स्क्वायर T इनवर्स 3 और ऊपर जाएगा तो A इनवर्स में 2। तो यहां से हम रेसिस्टेंस बता दिया आसानी से। पोटेंशियल तीसरा जो हमारा है कैपेसिटेंस है। ये होता है चार्ज बटा पोटेंशियल, चार्ज बटा पोटेंशियल, यानी C बराबर Q बाई B। अब Q, अब इसका डायमेंशन हम लिखना है, तो Q का डायमेंशन होगा 80, क्योंकि चार्ज का 80 होता है। पोटेंशियल का जो डायमेंशन होता है पोटेंशियल का यहाँ पे आ गया M L स्क्वायर T इनवर्स 3 A इनवर्स 1। अब M को ऊपर लेके जाएंगे तो ये होगा पावर में -1, L ऊपर जाएगा तो पावर में -3, T ऊपर जाएगा तो 3 पहले से है माइनस में, ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, पहले से यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा, यहाँ पे 1 प्लस में है तो ये हो जाएगा 2। तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस का जो डायमेंशन है M इनवर्स 1 L इनवर्स 3 T4 A स्क्वायर। तो ये एक तरीका है डायमेंशन लिखने का।
तो जब आप तरीका सीख जाएंगे तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आप आसानी से आप बता सकते हैं। तो आप बने रहिए फिजिक्स विद एमडी आलम सर के साथ। अब हम लाएंगे इसका पार्ट 3 और उसमें हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन।